सेठ सीताराम जी के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। हम दोनों का गांव रंदैया और भटौली बहुत नजदीक है आपस में। उनके माध्यम से मैं जाना था कि उनकी शिक्षा जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाजार में भी हुई थी, हाई स्कूल तक। इसके बाद पता चला है कि प्रतापगंज भी पढ़ने गए थे वो, और वहां के पश्चात बंबई, अब मुंबई कहा जाता है, वहां जाकर के उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया। वहां उन्होंने अपना व्यवसाय भी प्रारंभ किया और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती गई और ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो एक अध्यवसायी व्यक्तित्व के मालिक थे, संघर्षशील थे, अत्यंत व्यवहार कुशल थे। जब मैं उनसे मिला व्यक्तिगत तौर से, तब से भी जानना शुरू किया, जाना। और पहले सभी लोगों से ही, समाज के जो भी मेरे परिचित थे उनसे संपर्क था, वो लोग हमेशा बताया करते थे कि वो एक बहुत ही सरल, मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। और ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही मैंने उन्हें पाया। सर्वप्रथम मैंने जो अपनी शिक्षा ITBHU से वर्ष 1973 में पूरी कर ली इंजीनियरिंग की, तो बेलापार के अपने रिश्ते में कर्नल भगवती प्रसाद और हरगेन जी, उनके भाई के सौजन्य से, मैं तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव, तत्कालीन मंत्री श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी के राजकीय आवास 2 नंबर कालिदास मार्ग पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरी सेवा उस समय लखनऊ में सन 74 में प्रारंभ हुई। वहीं 3 वर्षों तक मैं रहा। वहीं पर श्रद्धेय सेठ जी से संपर्क पहली बार हुआ। पहली बार मैंने उनको वहां देखा। वो बाबूजी के पास, यादव जी के पास आया करते थे, प्रायः आते थे, सदैव तो नहीं, लेकिन मैं जब रहता था तो उनसे अवश्य उनके दर्शन होते थे। और ये मुझे ज्ञात हुआ कि अपने गांव में मैं प्रथम अपने वर्ग का इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो उन्हें बहुत ही उनका प्यार और स्नेह मुझे मिलता था। ये मुझे आभास होता था उनके प्यार से, उनकी बातों से। बहुत ही प्रसन्न रहते थे मुझसे और बहुत खुश होते थे। और मेरे पिताजी से भी बड़ी ही इस बारे में व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छी बातें किया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही संपर्क बना रहा। और एक बार सन 84 में मैं मिर्जापुर पोस्टेड था, तो गुरु प्रसाद और एक प्रकाश मामा, बहुत मशहूर नाम है, आप सब लोग जानते होंगे, उन्हें उनके विषय में ज्यादा बताना नहीं, उनके बहुत संपर्क में रहते थे। उनके साथ वो आए थे मेरे कॉलोनी में, फतह कॉलोनी सिंचाई विभाग की है, वे आवास पे आए थे। एक ही बार वहां का बस याद है। बाद में वो कहां कहां मिलते रहे, ये तो मतलब अपनी मेमोरी थोड़ा कमजोर है इस माने में, लेकिन मिलते बहुत रहे। और एक समय ऐसा आ गया, वर्ष 2007 में, उस समय मैं इलाहाबाद पोस्टेड था, वहां से मिर्जापुर पोस्ट हो गया था। उसी समय मेरी बेटी सरिता की विवाह योग्य थी, उनकी चर्चा चल रही थी, और लोक सेवा आयोग से वो इंटर कॉलेज के लेक्चरशिप पे चयन हो गया। और सौभाग्य मेरा है कि उनकी कृपा और उनके प्रेरणा से ही वह संबंध उस घर में मेरा संभव हो सका। अब इस तरह से मैं उनके नजदीकी रिश्ते में भी आ गया। लेकिन जो संबंध पहले का था वो भुलाए नहीं भूलता है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, हंसमुख चेहरा सहज ही लोगों को आकर्षित कर लेता था। जो भी उनसे मिलता था
उस पर एक स्थायी प्रभाव वो छोड़ जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। डॉक्टर लाल रत्नाकर उनकी मधुर स्मृतियों का संकलन कर रहे हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि हम लोगों को उनकी विद्वता, उनकी योग्यता के कारण एक बहुत ही सुंदर संकलन बनेगा, जिसे हम लोग देख करके सभी लोग गौरवान्वित होंगे, सभी लोग आनंदित होंगे। धन्यवाद। बहुत मेरे ख्याल से कंप्लीट है।